काम करेगा तो फल मिलेगा, आज नहीं तो जितना गहरा खोदेगा कुआं उतना मीठा। सब लिख के गए हैं, जितने भी चतुर लोग थे जिन्होंने ये श्लोक लिखे, जिन्होंने ऋग्वेद लिखी, उपनिषद लिखी, सब लिख के गए हैं। सारा जीवन का सत्य ज्ञान सब लिखा हुआ है। हम भटक गए हैं, वो ज्ञान हम ढूंढ रहे हैं इंस्टाग्राम पे। हमको इंस्टाग्राम पे ढूंढना है वो ज्ञान। सही जगह पे वो ज्ञान आप ढूंढे तो आपका जीवन सुधरेगा। आप भी सही हो, माता पिता भी सही हो। मूल रूप से उनकी बातों को दिल पे नहीं लेना है। और एक बात ये मैं यहाँ पे कहूंगा, मत दो जवाब, आप ही के दिल को चोट लगेगी। कहना बहुत आसान है कि ये माता पिता ने मुझे पैदा किया है, पूरा जीवन थोड़ी उनका है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है उनका? 7 साल का था, अपने पापा को रोज सुबह उठा के चलो चौकी देखना है। सुबह 4 बजे बेचारा बाप रात को मेहनत करके आया, सुबह 4 बजे अपनी शर्ट पहना, पैंट पहना, अपने फटे जूते पहना, बेल्ट लगाने को बेल्ट नहीं, रस्सी से बेल्ट बांधी। उसके बाद हमको ले गया चौकी दिखाने, भीड़ में दबे जा रहे, आओ बेटा कंधे पे बैठ जाओ, देखो चौकी आराम से 3 घंटे चौकी। जब इतना कर लेना तब सोचना। अब क्या उस प्रेशर को दिल पे ले लेना चाहिए? नहीं भाई, आप इन चीजों को सोचो ना कि उस व्यक्ति ने मेरे इतना दर्द सहा है, कुछ कठोर वचन बोल दिए, बगल से निकल जाने देंगे। हाँ, पर आपकी नीयत साफ है कि नहीं, ये आपको देखना चाहिए। क्या आपकी नीयत साफ है अपने घर वालों को लेकर? क्या आपकी नीयत एकदम साफ है, नेक है, आप सही पथ पे चल रहे हैं? मैं नहीं कहता कि तुम IIT की तैयारी करो, मैं नहीं कहता तुम नीट की तैयारी करो। क्या आप सही पथ पे चल रहे हैं? क्या आपके छोटे छोटे कदम सही हो रहे हैं? जीवन के छोटे छोटे कदमों से जीवन बनता है। आपकी जो दिनचर्या है पूरी, क्या वो सही दिशा में जाती है? रोज आप कोचिंग आते हो, पढ़ाई करते हो, क्या इसके बाद बिना समय खराब किए आप घर जाके अपना रिवीजन शुरू कर देते हो? या आप घर जाके पहले 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे अपनी मोबाइल की दुनिया में फंस जाते हैं? या अपने दोस्तों के साथ कोचिंग के बाहर आपका 1 घंटा खड़ा होना जरूरी है? आपकी अगर नीयत नेक है ना तो आप ये फॉलो कर पाओगे। अगर आपके दिल में खोट रहेगा तब तो माता पिता की बात और ज्यादा चोट करेगी, क्योंकि इंसान अंदर से फ्रस्ट्रेटेड है, उसको पता है वो बहुत सारे पाप कर रहा है। जो व्यक्ति सच बोलता है, सत्य के साथ खड़ा होता है, आपने देखा होगा अक्सर वो व्यक्ति बहुत शांत होता है, काम होता है, पीसफुल है। जिसके मन में शैतान बैठ के वो हमेशा गुस्से में रहे। माता पिता की बात को इतना भी सीरियसली नहीं लेना है। हर वक्त लंबा सोचेंगे ना, 10 साल में उनको सुख देंगे, अपने मस्तिष्क में रखें। जब भी पिताजी बोले अपना बना लो, कर लेंगे पापा, हो जाएगा, कर लेंगे, हो जाए। जवाब मत दो पलट के। बाप के पिताजी आपको बोलते हैं सबसे बड़ी दिक्कत। अब देखो, माता पिता मैं कह रहा हूँ ना, भगवान का रूप है, भगवान नहीं, गलतियां उनसे भी होती हैं, इंसान है वो, और वो भी जिस समाज में पले बड़े हैं वैसी ही बातें करते हैं। अब उनके पिताजी ने उनको यही सिखाया है कि पड़ोसी का बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, तुम क्यों नहीं कर रहे हो? तो वही सवाल वो आपसे पूछते हैं, जो उन्होंने समाज से सीख रखा है वही सवाल पूछते हैं। उनको पता ही नहीं ये चीज गलत है, उन्हें किसी ने शिक्षित ही नहीं किया। तो हो सकता है आपके माँ बाप को किसी ने इस चीज के लिए शिक्षित ही नहीं किया कि आपको अपने बच्चे को कंपेयर नहीं करना है कभी किसी, तो वो अनजाने में कंपेयर करते हैं। पर उनके वचन कड़वे हो सकते हैं, उनके इरादे नेक हैं। वो चाहते क्या है कि आप अच्छा कर लो, बस यही चाहते हैं। जब आपसे वो बोलते हैं कि वो देखो फलाने के बेटे ने जीवन में क्या कर लिया, तुमने क्या किया है अभी तक, तो आप पलट के ही मत बोल देना कि फलाने के बाप ने भी क्या कर लिया, आपने नहीं किया। आपको नहीं पता किन हालातों में उन्होंने आपको पाला है, किन मजबूरी में पाला है, वो आपने देखी ही नहीं है वो चीजें। क्योंकि उस समय तो आप जिद कर रहे थे कि वो हमें गाड़ी दिला दो, 100 रुपए वाली है, पापा प्लीज दिला दो, पापा प्लीज 100 रुपए गाड़ी दिला दो। क्या पता बड़ी मुश्किल से जो 100 रुपए उन्होंने अपने जूतों के लिए जमाए थे उससे आपको घड़ी दिला दी। उससे अनकाउंटेबल सेक्रीफाइसेस है ना उनके, कि उनके आगे अपनी जिंदगी निछावर है भाई। और जीवन में एक दिन ऐसा कुछ करना है कि यार नाम तो रोशन हो, गर्व तो हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप किस चीज की तैयारी करो बेटा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डॉक्टर ही बन जाओ, पर अभी आप जीवन में एक लक्ष्य लेके बैठे हो कम से कम डॉक्टर बनने का। कुछ और कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, कुछ और प्रोडक्टिव कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, कुछ और ऐसा कर रहे हो जिससे आपके माँ बाप का नाम रोशन होगा, जिससे आपको जीवन में समृद्धि मिलेगी, सुख मिलेगा, पैसे मिलेंगे, तो अच्छी बात है कि यहाँ से हम ये शुरू करेंगे, यहाँ से आगे की जिंदगी को सुधारेंगे। अभी भी समय बाकी है। देखो, तुम कर्म करोगे तो तुमको आज नहीं तो कुआं खोदना नहीं चाहते हो, तुम कह रहे हो बगल वाले की बाल्टी से पानी मिले, और तुम अपनी प्रॉब्लम के संसार में घूम रहे हो। कुआं इधर है, नहीं खोदना नहीं है। सर पानी कहाँ मिलेगा सर, पानी नहीं मिल रहा है सर। वो कुआं खोदे नहीं, बिना खोदे सर पानी कैसे मिलेगा? मिल गया जवाब। यहाँ से शुरू करेंगे। अब आपको लग रहा होगा मैं लेट हूँ, यही लग रहा है ना मैं लेट हूँ, किससे कंपेयर करो? इन लोग से। कल मैं झुग्गी झोपड़ियों में गया था, उनसे आप बहुत आगे। जब भी लगे मैं जीवन में सबसे पीछे हूँ तो नीचे की तरफ देखना, आपको समाज में दिख जाएंगे ऐसे लोग। हाँ, समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आप जैसी बेसिक फैसिलिटी नहीं मिली है, जो आप जितनी पढ़ी लिखी हालत में भी नहीं आ रहे। आप बहुत पढ़े लिखे हो बेटा, आज जीवन में बहुत अच्छा कर लोगे, आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी बीवी मिल जाएगी, अच्छी कारी मिल जाएगी, सुंदर सुंदर बच्चे भी हो जाएंगे। कई लोग अभी अपनी जरूरतों की लड़ाई लड़ रहे हैं, रोटी की लड़ाई लड़ रहे हैं, कपड़े की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जब भी मन ऐसा उदास हो तो उनको देख लो और फिर सोचो मैं उनसे तो बहुत आगे हूँ। पड़ोसी क्या बोलता होगा, पिछले साल क्या कर रहा था, नीट के लिए तैयारी, और उसके पिछले साल नीट के लिए तैयारी, और उसके पिछले साल नीट के लिए तैयारी, और फिर वो पड़ोसी ऐसे स्माइल देके चला जाता होगा।